ये जितने भी आए गीदड़ तो आते झुंड की शक्ल में ही है, और एक किसी बुजुर्ग पर, नातबा कमजोर बुजुर्ग पर टूट पड़ेंगे, किसी नौजवान पर टूट पड़ते हैं। ये तो तुम्हारी बहादुरी के जौहर हमने देखे हैं। और बेटे ये क्यों भूल रहे हो, पुए खा जाते हैं, बड़े भारी आए नाश्ते में इतने पुए खाने वाले। और ये भी हमने खूब देखा कि कैसे तुम पाले बदलते हो, जो बरसर इख्तिदार हुकूमतें होती हैं तो उधर को निकल जाते हो कान दबा करके, सरकार बदले और तुम विपक्ष में रहो, और उसके बाद में तुम फिर ऐसे बयान देना तो हम देखेंगे तुम्हारी बहादुरी। तुम क्या बोल रहे हो बेटे, ये तो हम जान लें तुम्हारे पीछे कौन सी ताकतें हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 23 सितंबर का तारीख़ी दिन, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने एक आवाज़ बुलंद की और बहुत से आशिकान रसूल का एक जम्मे गफ़ीर रोडों पर निकल पड़ा। जैसे ही निकला, निकलने भी नहीं दिया गया। तादाद तो बहुत ज़्यादा थी, रोड खचाखच भर गए, और वो सोशल मीडिया पर पूरी रैली गर्दिश कर रही है, और दुश्मन के कलेजे भी चिरे। मगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी, कि वो नीतीश राणे जिसने के बदतमीज़ी की और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जहर उगला, तो अब उसने एक ट्वीट किया। ट्वीट तो उसका अपना मराठी ज़बान में है, ये तो खुद आप पढ़ सकते हैं, देखो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये ट्वीट में क्या है देखेंगे आप तो हंसी भी आएगी, और एक फिर मैं आपको बात बतलाऊंगा है क्या असल। ट्वीट किया उस रैली को लेकर के, और साथ में एक उन्होंने थाली में पुए रखे हैं, और जानते हैं क्या बदतमीज़ी कर रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि, है तो मराठी ज़बान में, आप खुद समझ सकते हैं ये, कि इतके पूहे तर आम ही रोज़ सकाठी नाश्तियात खातो। यानी इसका मतलब ये है कि इतने पुए तो हम नाश्ते में खा जाती। अब वो कहावत जो कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कब कहा जाता है ये? जब इंसान के ऊपर झुंझलाहट सवार हो और कुछ बन ना पड़ पाता हो, समझ रहे, बेबस सा नजर आ रहा हो, ऐसे वक्त में कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये खिसिया तो रहे, इनके होश तोड़ गए, और लिख क्या रहे हैं, जाहिर क्या करना चाहते हैं कि जैसे हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अरे बेटे, पहले तो वो जो तुमने पुए बनाए ना, पुए कि इतने पुए तो हम नाश्ते में खा जाते हैं, तुम गोबर खाने वाले लोग, तुम्हें कहना तो ये चाहिए कि इतने उपले तो हम नाश्ते में खा जाते हैं। और तुम्हारी बहादुरी हम जानते हैं, कितने बड़े बहादुर हो, सब जानते हैं। इसी हिंदुस्तान की तारीख में अभी तो ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जिसने के दस्त बदस्त की कोई लड़ाई की हो, समझ रहे हैं, एक उधर से आया हो, एक इधर से आया हो, जितने भी आए ये गीदड़ के जोत, ये जितने भी आए गीदड़ तो आते झुंड की शक्ल में ही है, और एक किसी बुजुर्ग पर, नातबा कमजोर बुजुर्ग पर टूट पड़ेंगे, किसी नौजवान पर टूट पड़ते हैं। ये तो तुम्हारी बहादुरी के जौहर हमने देखे हैं। और बेटे ये क्यों भूल रहे हो, ये अभी शेर तो छुपे हुए हैं अपनी कछार के अंदर, वो कानून का पालन कर रहे हैं, वो खामोश हैं अभी। मुझे बताइए, कोई खानकाह से कोई पीर निकले, कोई मौलाना लोग निकले? नहीं निकले ना। ये तो एक उस अदना से आदमी की, इम्तियाज जलील की आवाज़ पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा है, तो ये उसकी तने तनहा इंसान की ताकत है। ये क्यों भूल रहा है? पुए खा जाते हैं, बड़े भारी आए नाश्ते में इतने पुए खाने वाले। और ये भी हमने खूब देखा कि कैसे तुम पाले बदलते हो, जो बरसर इख्तिदार हुकूमतें होती हैं तो उधर को निकल जाते हो कान दबा करके, सरकार बदले और तुम विपक्ष में रहो, और उसके बाद में तुम फिर ऐसे बयान देना तो हम देखेंगे तुम्हारी बहादुरी। तुम क्या बोल रहे हो बेटे, ये तो हम जान लें तुम्हारे पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस मुल्क को नफरत की आग में जलाना चाहती हैं। वो ताकतें तुम्हारे पीछे बोल रही हैं, तुम थोड़ी बोल रहे हो। तो 1.5 फुट आदमी तू क्या बोलेगा? क्या तेरी औकात है? तेरे पीछे जो ताकत है सब समझते हैं मुसलमान। इसीलिए मुसलमान तो इस बात के पक्ष में ही नहीं थे ज़्यादातर इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन के हालात थे। मगर बहरहाल जो भी किया बेहतर किया। इम्तियाज़ जलील साहब ने, अल्लाह का अल्लाह का लाख लाख फजल एहसान के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरअमन अंदाज में ये रैली कामयाब हुई और निकली। और अगर वाकई मुसलमानों की तादाद को तो ये दिखलाना चाहता कि ये बहुत मुट्ठी भर हैं,
तो मुझे बता कि पूरे महाराष्ट्र में प्रशासन में क्यों हलचल मची हुई थी, क्यों फिर जगह जगह इम्तियाज जलील के साथ जो काफिला चल रहा था, और वो अगर इजाजत दी जाती आगे और भी आगे बढ़ने की, तो मुसलमानों की जो तादाद बढ़ती जा रही थी, तो प्रशासन के हाथ पैर क्यों फूल रहे थे, क्यों वो हर जगह उनको रोकने के लिए आमादा थे, क्यों हर जगह उनके पूरी ताकतें झोंक रहे थे। अगर चंद थे, चंद आ जाते सिपाही, चंद आ जाते लोग, प्रशासन के चंद लोग, मगर पूरे महाराष्ट्र में हलचल क्यों थी? तो ये तो बेटे जानते हैं, पखाना तो तुम्हारा ढीला हो चुका था, मगर और कितने बड़े तुम बहादुर हो जो तुम बोल रहे हो ये बातें, ये तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हारा हिसाब वही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तुम अपनी खजालत मिटा रहे हो, तुम अपनी झुंझलाहट को जाहिर कर रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए दो इजाजत और रखवा दे रहे हैं, एक आध दिन और ताकत का। कितने तुम क्या मैं कितने तुम ये नाश्ते में डिनर में कितने लेते हो, लंच में कितने लेते हो, देख लेंगे फिर। हो जाए, दिलवा दो इजाजत एक मरतबा, निकल जाएंगे मुसलमान। कितनी ताकत है मुसलमानों के अंदर। अरे मुसलमान सब्र और तहम्मुल अगर कर रहा है, संविधान का अगर पालन कर रहा है, बार बार इस बात को मुसलमान कह रहे हैं, हमारे रहनुमा कह रहे हैं, इसे हमारी कमजोरी मत समझो। ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं, इसलिए इसको कमजोरी मत समझो मुसलमानों की। मुसलमान इस देश का वफादार है, मुसलमान इस देश को जहर की आग में नहीं झुलसने देखना चाहता। इसलिए मुसलमान अगर खामोश है तो ये पाखंडियों इस तरह की बातें मत बोलो। इसलिए तेरा तो बाप क्योंकि सांसद है ना, और फिर किस पार्टी से तुम जुड़े हुए हो, क्या ताकतें तुम्हें हासिल हैं, और मौजूदा वक्त में किसकी वहां पर सरकार है। इसलिए तुम इस कितने बड़े बहादुर बन रहे हो, क्यों बन रहे हो, किसकी शय पर बन रहे हो, किसकी शय पर बोल रहे हो, ये दुनिया जान रही है। अगर संविधान अगर बाकी सबके लिए एक जैसा काम करे तो आज तू यहां नहीं बोल रहा होता, तू आज सलाखों के पीछे ट्याऊ ट्याऊ कर रहा होता। मगर क्या किया जाए, इस संविधान को अगर सबके लिए बराबर बराबर, वाकई सबके लिए बराबर इसको नाफिज कर दिया जाए तो शायद तू बाहर ना होता, और जब बाहर नहीं होता तो ये बोल भी नहीं पाता। मगर क्या किया जाए, ये कानून में कुछ ऐसी लचक है, और या यूं कहो कि इसमें कहीं ना कहीं जानिबदाराना रवैया इसके जरिए से अपनाया जा रहा है। बहरहाल मैं यही कहूंगा, ऐसे बदतमीजों की जबानों को लगाम लगाया जाए, और ये निकलने की जो नौबत आई है इन दो पाखंडियों की बुनियाद पर ही तो आ गई। मैं ये कहूंगा इन ऊल जलूल बयान देने वालों की बुनियाद पर ही तो आई है। तो इसलिए इस मुल्क को आग में झुलसने से बचाया जाए। हम वहाँ के प्रशासन से कर चुके हैं यही और कल ज्ञापन भी दिया जा चुका है, अरेस्ट करने की मांग भी उठाई जा चुकी है। मुल्क को बचा लो। इस तरह के नफरती लोग नफरत में जो लोगों को डालना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा जो भी अपने बरादरान वतन हैं कि इनके इन ऊल जलूल बयानों के चक्करों में ना आए। उसकी वजह यह है, आप चेक करना, कभी तलाश करना, इनके बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ रहा होगा, कोई लंदन में पढ़ रहा होगा, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। तुम्हारे बच्चों को ये दंगाई बनाना चाहते हैं। समझो इनकी साजिशों को, ये अपनी सियासत कर रहे हैं, लिहाजा इनकी सियासत के चक्कर में अपने मुल्क को जहर की आग में मत झुलसाओ। बस यही कहूँगा मैं, यही और कहूँगा और मुतालबा करता हूँ कि इनकी ज़बानों पर लगाम लगाई जाए। मुसलमानों को मत छेड़ो, मुसलमानों को खामोशी के साथ रहने दो, मुसलमानों के सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान मत लो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।